बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी मेडिसिन का नेक्स्ट स्टैटिक स्टेशन करते हैं। इसमें है वेल्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज। दे नीड द नीड ऑफन अराइजेज टू डिसइंफेक्ट दैम समटाइम्स ऑन अ मैस स्केल ड्यूरिंग एपिडेमिक्स ऑफ कॉलरा एंड गैस्ट्रोएंटराइटिस। एक स्नैरियो उन्होंने बनाया हुआ है कि जो गाँव में या रूरल एरिया में या देहाती इलाकों में देहात में क्या होता है कि जो मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है ना वो कुएँ हैं, वेल्स हैं। तो किसी भी एपिडेमिक के दौरान कॉलरा हो गया या गैस्ट्रोएंटराइटिस हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उन सारों को क्लीन करें, ठीक है, उसे प्रॉपर्ली क्लीन करें। तो उसके क्या स्टेप्स होंगे? व्हाट स्टेप्स विल यू अडॉप्ट टू डिसइंफेक्ट अ वेल? ये सिंपल क्वेश्चन हमारा ये था कि डिसइंफेक्ट अ वेल के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे, किसी कुएँ को हमने डिसइंफेक्ट करना है। तो उसमें आपको याद होगा क्लोरिनेशन ऑफ वाटर हम करते होते हैं और ये हेरॉक्स सेपरेटस होता है। इसका मैं आपको दिखा भी देती हूँ नोट्स से। ये पहले जब वाटर क्वालिटी के पॉइंट्स किए थे तो उसके नीचे ये भी ऊपर आया वास्पी में ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में हमने किया था ये क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारा कंसर्न ये है कि जब हमने केमिकली क्लीन करना हो तो वाटर के लिए तो उसमें हेरॉक्स सेपरेटस यूज़ करते हैं। वो क्लोरीन, इसको किस लिए यूज़ करते हैं? हम क्लोरीन की डिमांड को चेक करने के लिए कि पानी के लिए कितनी क्लोरीन की डिमांड चाहिए हमें। ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है इसमें। 2.5 ग्राम पाउडर इज़ सफिशेंट फॉर 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्लोरोस्कोप पे हम क्लोरीन के एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये क्लोरीन डिमांड के लिए हम हेरॉक्स सेपरेटस यूज़ करते हैं। इसमें ब्लीचिंग पाउडर का क्या इसका एक वो जो हम कह लें कि हमने एक सेट पॉइंट रखा हुआ है कि 2.5 ग्राम हमें चाहिए फॉर 1000 लीटर ऑफ वाटर। अब हमने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स, कि पानी में जो उस कुएँ में पानी है वो कितना है, उसका वॉल्यूम कितना। उसका फॉर्मूला आता है पाई डी स्केयर इंटू एच। ये 3.14 पाई की वैल्यू पुट की हुई है। डी स्केयर उसका डायमीटर है, मल्टीप्लाई बाय एच हाइट डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1000। पाई डी स्केयर इंटू एच डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। फिर इस फॉर्मूले से हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड कर लिया कि वेल में कितना है। फिर है फाइंड द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट विद द हेल्प ऑफ हेरॉक्स सेपरेटस। हेरॉक्स सेपरेटस में हमने ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। उसमें क्या है कि रफली 2.5 ग्राम टू डिसइंफेक्ट 1000 लीटर ऑफ वाटर, ये मैंने पहले बता दिया। डिज़ोल्व द ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर। अब हमने ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो ये जो क्लोरीन सोल्यूशन, जो ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन बन गया, इसको हमने वेल में लेके जाना है। वो बकेट में डाल के ना उसको नीचे करते होते हैं, वो जो कुएँ के ऊपर वो रस्सी सी बंधी होती है ना, उसके थ्रू हमने वो पानी जो सी है ना बकेट में सबसे पहले ये डालते होते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। उसके बाद इसकी ना इसको हम थोड़ा सा करते होते हैं, डाइल्यूट करते होते हैं सोल्यूशन को। उसके बाद हमने वो जो बकेट है जिसमें वो थोड़ा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है जो हमने ब्लीचिंग पाउडर का बनाया था, वो हम लेके जाते हैं बकेट को वेल में। और अ कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 1 आवर इज़ अलाउड बिफोर द वाटर इज़ ड्रॉन फॉर यूज़। अब वो जो आपने बास्केट रखी है ना, जो वो क्या बोलते हैं उसको, बाल्टी, जो पानी ये क्लोरीन वाली जो थी बकेट थी, जो बाल्टी थी आपने उसमें कुएं में डाली है, उसको आपने ना टाइम देना है तकरीबन 1 घंटे का, कि 1 घंटे तक वो रहे वहाँ पे बाल्टी, और फिर आप उसके बाद ना पानी वहाँ से निकालें। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो बाल्टी वाला सीन है, ये देखें, ये एक वेल है, ये कुआं बन गया, ठीक है। एक अब इसके ऊपर ना वो ऐसे, ये अपने पिक्चर्स में या वो देखा होगा अक्सर, कार्टून्स में भी आता है, साथ इसके ना एक रस्सी होती है। और अब ना ये तो यहाँ पे कुआं है ना, ये ज़मीन से ऊपर इतना ही नज़र आ रहा था हमें, वेल जोन सा, ठीक है। इसके नीचे ना सपोज करें कि मैं आपको वो दिखाना चाह रही हूँ कि उसके अंदर क्या है, कुएँ के अंदर ये गया और ये बाल्टी ऐसे होती है, जो बकेट है वो इस रस्सी के साथ बंधी हुई थी बकेट, और उसके अंदर आपने वो जो ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन है वो डाला है। अब इसके अंदर पानी का लेवल सपोज कुएं का ना यहाँ तक है, उसके अंदर ये बाल्टी रहेगी फॉर 1 आवर। 1 आवर के बाद आपने उसमें से पानी, ये बाल्टी बाद में निकाल देनी। बाल्टी में वो जाहिर है जो बाल्टी का सोल्यूशन था वो सारा मिक्स हो चुका होगा, आपने ये बाल्टी बाद में निकाल ली, और उसके बाद आप 1 घंटे बाद आपने कम से कम इसमें से पानी पीना शुरू करना है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ थी कि हमने सबसे पहले वो किया था, उसका सोल्यूशन बनाया था हमने ब्लीचिंग पाउडर का। हमने इसका एरिया कैसे फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो ये वाला वाटर वाला पोर्शन है ना, ये इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। हाँ, ये चीज़ जो सी होती है रेडियस, और इसको कंप्लीट कर लेना यहाँ तक, तो ये होता है डायामीटर डी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और हमने ये इसकी वाटर का लेवल हो गया, हाइट होगी। उसका सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे फाइंड किया, उसका फॉर्मूला है पाई डी स्केयर
h डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, पाई मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड कर लिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर के बाद हमने क्या करना है, हमने हेरेक्स अपरेटस HORROCKS हेरेक्स अपरेटस, या फिर हम इसे कह लेंगे जो ब्लीचिंग पाउडर का हमने सोल्यूशन बनाना है वो किस तरह बनाना है, 2.5 ग्राम पर 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर के लिए हमें 2.5 ग्राम चाहिए होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये सोल्यूशन बनाया, ये सोल्यूशन बना के आपने एक बकेट में डाला, आपने इस बकेट में ये सोल्यूशन डालना है। ठीक है, इस बकेट में आपने ये सोल्यूशन डाला, उसकी डाइल्यूशन की भी होती है, बुक पे लिखी हुई थी, इधर उन्होंने जिक्र नहीं किया की में, तो इसका वो ये जो सा होता है मिक्सचर सा ये बनाया, इसके अंदर डाला आपने सोल्यूशन, फिर इसको थोड़ी सी डाइल्यूट करते होते हैं। उसके बाद आपने इसको वेल में डाला और 1 घंटे के लिए आपने कॉन्टैक्ट टाइम रखना है, वो 1 घंटे बाद आप उस वेल में से पानी पी सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्टेशन। नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन अ हॉस्पिटल बेड स्ट्रेंथ ऑफ 800 एवरी 700 बेड रिमेन्स ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। तो हमने फाइंड करनी बेड ऑक्यूपेंसी रेट। बेड ऑक्यूपेंसी रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ऑक्यूपाइड बेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बेड, और उन्होंने थ्रू आउट द ईयर का जिक्र किया, तो हम पर ईयर मतलब थ्रू आउट द ईयर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। ठीक है, सॉरी, और मल्टीप्लाई बाय 365 हो गया। और रेट है, रेट लिखा हुआ है लेकिन इट्स बेसिकली अ प्रोपोर्शन, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो ऑक्यूपाइड बेड हैं जो कि हैं 700 डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ बेड्स हैं मल्टीप्लाई बाय 365 डेज़ की वजह से उन्होंने कहा थ्रू आउट द ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल, बट स्टिल इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा हमें। सेवन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 800। तो ये आ गया है हमारे पास, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये ऐसे होगा 700 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया हमारा, उसका रेट कितना है, और 365 डेज़ को हम साथ मेंशन कर देंगे कि 1 ईयर, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे आएगा 700 डिवाइडेड बाय 800, क्योंकि आंसर जो उन्होंने लिखा है 87.5% लिखा हुआ है, इसको 365 से मल्टीप्लाई किया लेकिन उसको सोल्यूशन में नहीं उन्होंने लिखा। तो हम भी फिर ऐसे ही कर लेते हैं कि बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या हो गया, जो ऑक्यूपाइड बेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बेड्स मल्टीप्लाई बाय 100, उससे हमारा रेट निकल गया। 365 को आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, साथ हम लिख लेंगे पर ईयर। करना चाहिए वैसे 87.5% ऐसे निकलता है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर आंसर बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो आंसर ऐसे ही आएगा हमारा 87.5% और साथ हम लिख लेंगे पर ईयर।